इस चैनल का पर्पस है आपके लिए बहुत सारे एजुकेशनल कंटेंट को लाने का और बहुत सारे टॉपिक्स को कवर कराने का। जैसे कि टॉपिक्स मैंने बताया था, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स और बहुत सारे टॉपिक्स को कवर कराने का। मैंने यहाँ पे सीरीज स्टार्ट किया था फंडामेंटल्स ऑफ इंग्लिश की, वो मेरा कमिटमेंट है, इसलिए मैं आपके लिए वीडियो का आप इंतजार कर रहे होंगे। लीजिए, आपका इंतजार खत्म होता है और आपके लिए नया वीडियो आके रेडी हो जाता है। हम यहाँ पे पार्ट्स ऑफ स्पीच को बताएंगे, वो भी कम टाइम में। उसके पहले मैंने बताया था, पार्ट्स ऑफ स्पीच का ओवरव्यू दिया था, वो वीडियो को आप आई बटन पे क्लिक करके जरूर से देखिएगा, बहुत इंटरेस्टिंग है। डोंट मिस दैट वीडियो। उसके बाद इस वीडियो का बनाने का पर्पज ये है कि वो सीक्वेंस था, वो मैंने शॉर्ट में बताया था और इसको इलेबोरेट करने के लिए ये वीडियो लाई हूँ। तो आप इसको ध्यान से सुनिएगा, आपका जो भी कॉन्सेप्ट है वो आराम से क्लियर हो जाएगा। आपको कोई कभी भी पूछेगा, आप उसको बिल्कुल नहीं भूलोगे। तो चलिए स्टार्ट करें सीरीज। आज का जो टॉपिक होगा वो नाउन होगा, लेकिन मैं पहले एक चीज बताने के लिए आपके दिमाग में एक एग्जाम्पल लाना चाहूंगी। जो मैंने बताया है पार्ट्स ऑफ स्पीच, आप जरूर से सोचिए कि मैं एग्जाम्पल दे रही हूँ डोसा। भाई, अगर डोसा क्या है और ये किस चीज पे आएगा और मैंने डोसा ही एग्जाम्पल क्यों लिया है, आप दिमाग लगाइएगा थोड़ा सा। तो भैया दिमाग लगा लो, थोड़ा सा सोच लो। मैंने एग्जाम्पल लिया है डोसा। तो हम आपको पार्ट्स ऑफ स्पीच तो बताए ही हैं, लेकिन एक पार्ट्स ऑफ स्पीच को और एक नए वे में बताना चाहते थे। तो पार्ट्स ऑफ स्पीच को थोड़ा सा आराम से समझिए कि पार्ट्स ऑफ स्पीच में मैंने आपको सारा कुछ बता दिया था, लेकिन ये डोसा एग्जाम्पल लेने का क्या मतलब है। आज जो टॉपिक है वो तो नाउन है, लेकिन यहाँ पर डोसा क्यों आ रहा है। आपके दिमाग में ये बात आ रही होगी, मैम डोसा एक नाउन है, नाम है, किसी खाने का नाम है, तो भैया इसलिए ये डोसा क्या हो जाएगा, पार्ट्स ऑफ स्पीच का पार्ट है, इसलिए ये नाउन का पार्ट है, इसलिए डोसा पार्ट होगा। ये तो सही है, डोसा नाउन है, लेकिन डोसा नाउन होने के साथ साथ मैं डोसा का एग्जाम्पल क्यों ले रही हूँ। थोड़ा सा प्रोडक्टिव माइंड यूज करिएगा। जैसे कि मैंने डोसा नाम लिया है, तो डोसा को बनाने में बहुत सारा मेहनत लगता है ना। आपके मम्मा बनाते होंगे, वो बहुत टाइम लगाते होंगे, फिर जाके वो डोसा बनता है, राइट। तो मैं आपको पार्ट्स ऑफ स्पीच बताने के लिए ही डोसा एग्जाम्पल दी थी। पहले तो आप ये समझ लीजिए कि डोसा बनाने के लिए, जिनको नहीं आता बनाने, वो जाहिर के जरूर से डोसा बनाएगा। ये इंग्लिश का क्लास भी है, साथ साथ आप इंटरैक्टिव भी रहिए, कुछ नया भी सीखिए, ये भी मेरा मोटिवेशन रहेगा, यही आपके लिए मैं लाना चाहती थी। तो मैं बता दूं, डोसा बनाने के लिए 3:1 का रेशियो की जरूरत होती है। 3 कप आपको राइस लगेगा एंड 1 कप आपको उड़द का दाल लगेगा। तो इसीलिए 3:1 का जो प्रपोर्शन है, इस प्रपोर्शन से मिलके क्या होता है, डोसा बनता है। तो भाई डोसा बनता तो है मैम, लेकिन आप बता क्यों रहे हो, डोसा को क्यों आप एग्जाम्पल में ले रहे हो। भैया डोसा मेरा फेवरेट खाना है, पहली बात, ठीक है, मुझे बहुत अच्छा पसंद है। और दूसरी चीज, बहुत लोगों को पसंद होगा, तो मुझे डोसा के अलावा स्पाइसी फूड भी पसंद है। लेकिन आज मैंने डोसा एग्जाम्पल्स इसलिए लिया है क्योंकि आपको मैं पार्ट्स ऑफ स्पीच को एक्सप्लेन करना चाहती हूँ। तो पहले मैंने जो डोसा बताया था ना, डोसा बनाने के लिए कुछ इंग्रेडिएंट्स चाहिए, कुछ सामग्रियां चाहिए। जैसे आप किसी कुकरी शो को देखते हो, तो वो लोग पहले कुकरी शो में इंग्रेडिएंट्स की लिस्ट देते हैं। इसीलिए बहुत सारे इंग्रेडिएंट्स से मिलके आपका क्या होता है, एक चीज, एक डिश, एक आपका खाने का क्विजीन, एक पकवान तैयार होता है। उसी तरीके से डोसा बनाने के लिए भी आपको 3:1 रेशियो का क्या होता है, सामान और इंग्रेडिएंट की जरूरत होगी। डोसा बनाने के लिए आप 3 कप राइस लोगे, एक इंग्रेडिएंट हो गया, एंड 1 कप उड़द का दाल लोगे, ये भी एक क्या हो गया, इंग्रेडिएंट होगा। 3:1 का क्या होगा, रेशियो होगा। जो 3 कप आप राइस ले रहे हो, ये क्या है, इंग्रेडिएंट। इन दोनों को आप सोक करोगे ओवरनाइट, और उसके बाद आपको उसको क्या करना होगा, पीसना पड़ेगा। उसके बाद वो फर्मेंट होगा, फर्मेंट होने के लिए छोड़ना पड़ेगा, फिर आप उससे डोसा बना सकोगे। मतलब उसके पहले का जो आपने जो प्रक्रिया किया है ना, ये सब क्या है, उस चीज को बनाने का प्रोसेस है, और प्रोसेस को आप एंजॉय करिए। तो मैंने बताया था डोसा, उसी तरीके से जिस तरीके से डोसा बनाने के लिए आपको इतना कुछ चाहिए, फिर आपको मैश पोटैटोस चाहिएगा, फिर आपको अनियन चाहिए होगा, करी लीव्स चाहिए होगा, बहुत कुछ चाहिए होगा डोसा बनाने के लिए। उसी तरीके से हमारा इंग्लिश लैंग्वेज को बनाने के लिए बहुत सारे इंग्रेडिएंट्स चाहिए होते हैं। जैसे कि आपने डोसा बनाने के लिए आपने क्या क्या लिया है, उसी तरीके से आप 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच जो पढ़ते हो, वो 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच से ही मिक्स होके इंग्लिश लैंग्वेज एक सेंटेंस फॉर्मेट में, एक स्ट्रक्चर्ड वे में आपका सेंटेंस बनता है, और उस सेंटेंस का मीनिंग होता है। इसी तरीके से बहुत सारे सेंटेंसेस से मिलके आपका क्या होता है, पार्ट्स ऑफ स्पीच बना है, इसीलिए 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच है। लेकिन डोसा में मैंने स्टार्टिंग में एक एग्जाम्पल लिया था राइस का 3:1 का।
तो जो आप राइस देख रहे हो वो ज्यादा इस्तेमाल होता है डोसा बनाने में, इसीलिए नाउन भी बहुत ज्यादा इस्तेमाल होता है। इंग्रेडिएंट्स में सबसे ज्यादा वेटेज किसका है? आपका राइस का। तो राइस उसी तरीके से नाउन हमारे पार्ट्स ऑफ स्पीच में बहुत ज्यादा यूज होता है। पार्ट्स ऑफ स्पीच में आपको बहुत ज्यादा यूज करना होता है नाउन का, और नाउन ही बहुत जगह पे देखने को मिलता है। जैसे नाउन आप किसको बोलते हो? नाउन आपने बचपन में डेफिनेशन रटा है, लेकिन एक चीज मैं बोलना चाहूंगी, रटना मना है हमारे यूट्यूब चैनल पे। आपको रटना नहीं है, आपको समझना है, ताकि आप समझ जाओगे तो आप किसी को समझा पाओगे। अगर आप खुद नहीं समझते, आप किसी और को समझाना तो भूल ही जाओ। तो बात कर लेते हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच में, जो कि हमने बताया था कि भैया इंग्रेडिएंट है नाउन, क्योंकि नाउन इज अ नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस और थिंग। ये बचपन में ये लाइंस हमारे माइंड में रटाया गया है, हमने उसे लर्न किया है। लर्न तो कर लिया, लेकिन आज इसको समझते हैं। नाउन इज अ नेम ऑफ अ पर्सन। पर्सन तो आपको पता है, जैसे कि शाहरुख खान ले लीजिए, विराट कोहली ले लीजिए, कटरीना कैफ ले लीजिए, करीना कपूर ले लीजिए, ये सारे क्या है? ये सारे ही नाउन है। आप अपना नाम ले सकते हैं, पड़ोसी का नाम ले सकते हैं, सब कुछ जिसका भी कोई नाम है, वो पर्सन है, वो इंसान है, उसको क्या कहेंगे? नाउन इज अ नेम ऑफ अ पर्सन। पर्सन तो मैंने बता दिया। अब बात करते हैं प्लेस की। तो जैसे कि दिल्ली, चेन्नई, कोलकाता, जो भी न्यूयॉर्क, कुछ भी आप, जो भी सारे देश है, जो भी सारे सिटीज है, सबका नाम जो होगा स्पेसिफिकली उसको हम क्या कहेंगे? वो प्लेस में आएगा और वो पार्ट हो जाएगा नाउन का। तो मैंने पहले बताया नाउन इज अ नेम ऑफ अ पर्सन। पर्सन में क्या क्या चीजें आ गई? किसी इंसान का नाम, हवा, पानी, जो भी चीज है उन चीजों का नाम। नाउन इज अ नेम ऑफ अ पर्सन। प्लेस मैंने बता दिया। और थिंग क्या हो जाएगा? थिंग में आप कोई भी चीज, बुक, कॉपी, एयर, वाटर, जो भी चीजें हैं वो आपका थिंग में आ जाएगा। थिंग में सिर्फ बुक, कॉपी, कुछ यही सारी चीजें नहीं आएंगी। थिंग को ध्यान से सुनिएगा। थिंग के भी दो डिविजन्स है। थिंग वो चीजों को भी कहते हैं जिसको आप छू सकते हो। आप उसको क्या कर सकते हो? छू सकते हो। जैसे आप बुक को छू सकते हो, मैं यहाँ पे पड़ा हुआ अपना फोन को छू सकती हूँ। और थिंग में वो भी चीजें आएंगी जिन चीजों को आप छू नहीं सकते, लेकिन आप फील करते हो, माइंड में थिंक करते हो। थिंक करते हो मतलब सोचते हो, तो वो भी चीजें क्या होंगी? थिंक में आएंगी। जैसे मैंने ये अच्छा सा प्रिटी सा एक क्या पहना है? इयरिंग पहना है। तो ये क्या है? इयरिंग क्या है? ये भी थिंक में आएगा, लेकिन मैं इसे छू पा रही हूँ ना, आई कैन टच इट। लेकिन क्या है, जो चीजें मैं दिमाग में सोच रही हूँ, जो मैं आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ, ये मैं छू नहीं पा रही हूँ, ये मैं क्या कर रही हूँ? फील कर रही हूँ। तो वो क्या हो जाएगा? वो आपका भी, वो भी थिंग का पार्ट है। नाउन इज अ नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस और थिंग। थिंग के दो पार्ट होते हैं, THING, थिंग। और थिंग के ही दो पार्ट होते हैं, उन चीजों को छू सकते हैं, वो भी थिंग है। और जिन चीजों को हम महसूस करते हैं, जैसे कि लव, अफेक्शन, अट्रैक्शन, जो भी चीज हम महसूस करते हैं वो भी क्या है? थिंग है। ठीक है, आपको समझ में आ गया होगा। नाउन इज अ नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस और क्या होगा? थिंग हो जाएगा। अब आगे बात कर लेते हैं, ये जो सेपरेशंस है नाउन के, इसमें भी बहुत सारे पार्ट्स में डिविजन है। जैसे मैंने नाउन इज अ नेम ऑफ अ पर्सन तो आपको अच्छे से बता दिया, प्लेस भी अच्छे से बता दिया और थिंग भी अच्छे से बता दिया। थिंग के दो पार्ट्स में डिविजन करना करके भी मैंने आपको बता दिया। तो नाउन ये हो गया। अब क्या होता है, नाउन के भी और भी पार्ट्स में डिवीजन होते हैं। ये आपको आसानी से समझाने के लिए ही जो आपके स्कॉलर्स रहे होंगे, ब्रिटिश स्कॉलर्स या जिन्होंने ग्रामर का फॉर्मेशन करा है, वो लोगों ने इन चीज़ों को सेपरेटेड वे में बताया है। तो अब नाउन में भी बहुत सारे पार्ट्स में डिवीजन है। जैसे कि एक होता है प्रॉपर नाउन, एक होता है कॉमन नाउन। प्रॉपर नाउन आप वर्ड से समझ रहे हो, किसी स्पेसिफिक पर्सन के नेम को। जैसे एग्जाम्पल ले लेते हैं, किसी क्लास में हमने किसी स्पेसिफिक लड़की है जिसका नाम है सीमा। मैंने सीमा को बोला, सीमा तुम खड़ी हो जाओ, सीमा स्टैंड अप। तो मैंने उसको बोला खड़े होने को, तो स्पेसिफिक नाम मैंने लिया, तो वो क्या हो जाएगा? नाउन का ही पार्ट है, लेकिन वो स्पेसिफिक पर्सन का हमने नाम लिया, इसीलिए वो प्रॉपर नाउन हो जाएगा, क्योंकि प्रॉपरली मैंने उसका नाम लिया। अब कॉमन नाउन में क्या हो जाएगा? जैसे कि सारे गर्ल्स को मैंने कह दिया सिट डाउन, और सारे बॉयज को मैंने कह दिया स्टैंड अप, ऑल द बॉयज शुड स्टैंड अप। तो क्या हो जाता है, स्पेसिफिकली मैंने सारे जो लड़के हैं उनको खड़ा करवा दिया। तो ये क्या हो गया, सारे लड़कों को कॉमन वे में मैंने क्या करा, खड़े हो जाओ। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, कॉमन नाउन। प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन। प्रॉपर मतलब स्पेसिफिक नेम,
कॉमन मतलब जो सार्वजनिक हो जाएगा। जैसे आपने देखा होगा सार्वजनिक टॉयलेट होता है ना, जो सार्वजनिक, जहाँ पे कोई भी जाके यूरिन पास करता है, तो उसी तरीके से सार्वजनिक चीजों को हम कॉमन कहते हैं। जैसे कि क्रिकेटर्स हम ले लेते हैं, हम स्पेसिफिकली क्रिकेटर्स बोल रहे हैं, तो क्रिकेटर क्या होगा, कॉमन हो जाएगा। सारे ही क्रिकेटर्स जो भी टीम 11 में खेल रहे हैं, सारे क्रिकेटर्स क्या हो जाएंगे, सारे के सारे क्रिकेटर्स, आपका 11 जो क्रिकेटर्स है वो आपका क्या होगा, कॉमन नाउन हो जाएगा। स्पेसिफिकली मैंने विराट कोहली लिया, हार्दिक पांड्या लिया, ये सब स्पेसिफिक अगर मैंने नाम ले लिया, नाम लेके बात किया, तो ये क्या हो जाएगा, ये आपका प्रॉपर नाउन हो जाएगा। मुझे लग रहा है प्रॉपर नाउन आपको समझ में आया, कॉमन नाउन आपको समझ में आया, और बहुत ही आसानी से मैं आपको आराम से समझा रही हूँ। आप आराम से समझिए और सुनिए, और कुछ अगर आपको इम्पोर्टेंट लग रहा है तो आप उसको नोट डाउन जरूर करिएगा। चलिए, प्रॉपर नाउन हो गया, कॉमन नाउन हो गया। अब आगे बात करते हैं कलेक्टिव नाउन की। कलेक्टिव नाउन कलेक्शन को कहते हैं, किसी चीज के ग्रुप को कहते हैं, ठीक है। जैसे कि बंच ऑफ ग्रेप्स, मतलब अंगूर का गुच्छा, तो क्या हो जाएगा, वो कलेक्शन में आया, ग्रुप में आया। क्या होता है, ग्रुप ऑफ हर्ड, मतलब बहुत सारे झुंड हो गया भेड़ियों का या आपके शिप का, तो क्या हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, कलेक्शन में आ रहा है, ये आपका कलेक्टिव नाउन है। मतलब बहुत सारे ग्रुप में कलेक्शन में बन रहा है, वो कलेक्टिव नाउन है। कलेक्शन को ही ग्रुप कहते हैं और ग्रुप को कलेक्टिव नाउन का पार्ट है। कलेक्टिव नाउन हो गया, प्रॉपर नाउन हो गया, कॉमन नाउन हो गया, कलेक्टिव नाउन हो गया। कलेक्टिव के बाद आपका आ जाता है एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एब्स्ट्रैक्ट नाउन वो नाउन होता है जिसको आप छू नहीं सकते, लेकिन जो मैंने आपको पहले बताया था, थिंक कर सकते हो, सोच सकते हो, आप फील कर सकते हो, महसूस करते हो, वो क्या होगा आपका कलेक्टिव, वो आपका एब्स्ट्रैक्ट नाउन होगा। जैसे कि गुस्सा आता है ना, हम एंगर फील करते हैं, तो एंगर जो हम फील करते हैं वो क्या होगा, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। लेकिन हम उस गुस्से को मुंह पे, आपने किसी ने सामने से गुस्से को देखा है कि भैया गुस्सा कैसा दिखता है, लव को देखा है, इमोजी वाला नहीं कह रही हूँ मैं, इमोजी से बाहर निकलिए, इमोजी वाला नहीं, जो आप फील कर रहे हो, देख पाते हो लव कैसा दिखता है, भैया वो गोरा है कि काला है, कैसा दिखता है, वो आप लव को नहीं देख पाते, लेकिन आप उसे फील कर पाते हो, इसीलिए उसको कहा गया है एब्स्ट्रैक्ट नाउन। उन चीजों को आप, एब्स्ट्रैक्ट नाउन की चीजों को आप देख सकते नहीं हो, आप छू नहीं सकते, लेकिन आप उन्हें फील कर सकते हो, महसूस कर सकते हो, इसीलिए ये भी नाउन का पार्ट है। जैसे कि किसी दुकान की अच्छी गुडविल है, मतलब उसका नाम अच्छा है उस दुकान का, और लोग वहां पे ज्यादा जाके सामान को खरीदते हैं, वो क्या होगा, गुडविल हो गया। वो भी आप क्या करते हो, आप उसको फील करते हो, दुकान अच्छा है, रेप्यूटेड है, तो आप वहां से जाके सामान खरीदोगे, तो ये भी क्या हो जाएगा, ये आपका एब्स्ट्रैक्ट नाउन का पार्ट हो जाएगा। ठीक है, आपका एब्स्ट्रैक्ट नाउन हो गया, कलेक्टिव नाउन हो गया, एब्स्ट्रैक्ट नाउन हो गया। अब आगे बात कर लेते हैं, आगे दो चीजें और भी बची है जो कि आपने शायद पढ़ा भी होगा बुक में। मटेरियलिस्टिक नाउन, मटेरियल चीजों को आप कह रहे हो, और आगे दो और भी नाउन्स है, जैसे कि काउंटेबल है और अनकाउंटेबल। काउंटेबल नाउन वो होता है जिसको आप काउंट करते हो, जैसे 1 2 3 4 5 6, मतलब अगर आपके पास, फॉर एग्जाम्पल मेरे पास ये फोन है, मैं इसको गिन सकती हूँ ना, ये फोन को मैं गिन सकती हूँ, तो ये क्या होगा, ये होगा आपका काउंटेबल नाउन। अनकाउंटेबल नाउन, जैसे कि मैं यहाँ से, यहाँ पे बॉटल है मेरा, और मैंने बॉटल से उठा के पानी पिया, ठीक है, मैंने क्या किया, पानी पिया, तो बॉटल से मैंने खोल के पानी पिया, लेकिन पानी को मैं काउंट नहीं कर रही थी ना, मैंने कितना 1 2 3 4 पानी नहीं पिया ना, मैंने घोट उठाई, मैंने जस्ट ड्रिंक अप किया, एक सिप पानी मैंने पी लिया, तो ये क्या हो रहा है, ये क्या हो जाएगा, ये आपका अनकाउंटेबल हो जाएगा। जो मिल्क पीते हैं, मैं नहीं पीती, लेकिन जो मिल्क पीते हैं आप उसे 1 2 3 4 करके काउंट नहीं करते, वो आप उसको लीटर्स में भले ही आप काउंट कर सकते हो, लेकिन 1 2 3 4 करके यू कांट काउंट दैट, तो दैट इज पार्ट ऑफ अनकाउंटेबल नाउन। मैंने नाउन के टॉपिक को अच्छे से आपको समझा दिया है। मैं कुछ आगे के लेक्चर्स पे कुछ चीजें आपके लिए छोड़ रही हूँ, यहाँ पे स्क्रीन पे आपके दिखेगा कि ये चीजें एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मैं आपके लिए रीड इन कर दे रही हूँ, इसको आप ध्यान से सुनिए
और इस चीज़ को आप कहीं पे नोट डाउन भी कर लीजिए, ये बहुत ज़रूरी है जो एग्जामिनेशन के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए। इसलिए मैं ये वीडियो पे वो चीज़ों को आपके लिए एक्सप्लेन कर रही हूँ। आप स्क्रीन पे देखिए, आपके स्क्रीन पे चल रहा होगा जो चीज़ें इंपॉर्टेंट है एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से, पॉइंट्स विच इज नीड्स टू बी रिमेम्बर्ड। जैसे कि अगर किसी वर्ड में एस लगा है तो इसका ज़रूरी नहीं है इसका मीनिंग हो ये प्लूरल ही हो, प्लूरल हो ये ज़रूरी नहीं है। कोई भी चीज़ सिंगुलर है या प्लूरल है ये ज़रूरी नहीं है, तो इस चीज़ को याद रखिएगा। जैसे कि मैथमेटिक्स हो गया, मैथमेटिक्स में आपने एस लगाया, फिजिक्स में आपने एस लगाया, न्यूज़ में आपने एस लगाया, इनिंग्स में आपने एस लगाया, पॉलिटिक्स में आपने एस लगाया, इकोनॉमिक्स में आपने एस लगाया, एथिक्स में आपने एस लगाया, एथलीट्स में आपने एस लगाया, लिंग्विस्टिक्स में आपने एस लगाया, ठीक है। मिजल्स एक बीमारी होती है, ठीक है, उसमें आपने एस लगाया, प्रोग्रेस में आपने एस लगाया, मशीन्स में आपने एस लगाया, ठीक है, ऑप्टिक्स में आपने एस लगाया। आपने एस तो लगाया बट आपको लग रहा होगा कि एस लगा है मतलब ये प्लूरल है, प्लूरल नहीं है, प्लूरल बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि एस लगाने का प्लूरल से कोई लेना देना नहीं होता। एस लगाने का मतलब ये नहीं होता कि वो प्लूरल है, लेकिन प्लूरल नहीं है इसलिए मैं कह रही हूँ क्योंकि एस लगा है मतलब मैथमेटिक्स क्या है, एक स्पेसिफिकली सब्जेक्ट है और वो प्लूरल नहीं है, वो सिंगुलर ही है, इसीलिए क्योंकि आपका एक ही सब्जेक्ट है जिसको मैथमेटिक्स कह रहे हैं। एस लगाने से वो सब्जेक्ट बहुत सारे मैथमेटिक्स नहीं हो जाते हैं कि बहुत सारे मैथमेटिक्स को बोल रहे हैं। आपका फिजिक्स है, फिजिक्स आप एक फिजिक्स सब्जेक्ट को ही बोल रहे हो। एस आपने लास्ट में लगाया है PHYSICS, ठीक है, एस लगा तो है लेकिन ये क्या है, ये जरूरी नहीं है कि ये आपका प्लूरल है, ये सिंगुलर है। तो ये याद रखिएगा कि सिंगुलर का ये मतलब प्लूरल और सिंगुलर में आप कंफ्यूज नहीं हो जाइए। प्लूरल मतलब वो होता है जिसके आगे सेंटेंस में आपका एस लगा है, ये जरूरी नहीं कि वो प्लूरल हो, और सिंगुलर का मतलब ये जरूरी नहीं है कि एस लगा है नहीं लगा है वो तो वो सिंगुलर नहीं होगा। ये रिमेम्बर रखिएगा कि मैंने बोला है, ये याद रखिए, ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी पूछा जाता है। जैसे मैथमेटिक्स दे दिया गया, आप सोच रहे होंगे कि इसके साथ प्लूरल वर्ब लगेगा, जो कि गलत होगा, प्लूरल नहीं लगेगा, प्लूरल नहीं लगेगा क्योंकि एस लगाना वो एक स्पेसिफिक सब्जेक्ट मैथमेटिक्स को डिराइव कर रहे हैं। आगे बात कर रहे हैं प्लूरल में दो और भी चीजें हैं, जैसे कि स्पेक्टिकल्स, आप देख लीजिए स्पेक्टिकल्स, स्पेक्टिकल्स हम बोल रहे हैं इसमें हम एस लगाए हैं, ये क्या हो जाएगा, ये ऑलरेडी प्लूरल है क्योंकि हमने जो स्पेक्टिकल्स होते हैं हम अपने आंखों में चश्मे पहनते हैं, दो आपके चश्मे होते हैं, ठीक है। सिजर्स है, सनग्लासेस है, ये ऑलवेज आपके दो आंखों में पेयर्ड होते हैं ना, हम सनग्लासेस दो आंखों में पहनते हैं, स्पेक्टिकल्स आप दो आंखों में, मतलब दो आंख आपके पास बाय डिफॉल्ट है, तो ये हमेशा प्लूरल मान लिया जाएगा, इसके साथ कोई छेड़छाड़ नहीं होगा। ऐसे एग्जाम्पल्स आप जब भी देखें, जैसे हेडफोन्स है, एस लगा है तो वर्ब भी एस वाला ही लगेगा, मतलब आपका वर्ब एस वाला वर्ब नहीं लग जाएगा, वर्ब का कंडीशनिंग और रूल अलग है, लेकिन ये प्लूरल है तो प्लूरल वर्ब को यहाँ पे ट्रीट किया जाएगा उस हिसाब से, क्योंकि ये सेंटेंस प्लूरल है, मतलब नाउन क्या है वो प्लूरल है क्योंकि दो चीजों को रेफर किया जा रहा है, ठीक है। अनकाउंटेबल नाउन में भी सिंगुलर वर्ब हो सकता है, जैसे कि नॉलेज, नॉलेज को भी हम सिंगुलर वर्ब में लगेंगे, इसमें भी इज का यूज होगा, IS इज का यूज होगा। सिनेरियो, पोएट्री, इंफॉर्मेशन, ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी, स्टेशनरी, ये सारी चीजें IS इज का यूज होगा, ना कि इसमें आर का यूज होगा क्योंकि ये भी सिंगुलर में ही हम काउंट करेंगे, ठीक है। आगे बात कर लेते हैं, जैसे नाउन और प्लूरल फॉर्म नहीं होता, मतलब सिंगुलर में जैसे कि आपने बोल दिया शिप, सीरीज, फिश, ये सारे क्या है, ये प्लूरल फॉर्म में नहीं होता, सिंगुलर और प्लूरल दोनों में ही होता है। यहाँ पे जैसे आप फिश या शिप या कुछ भी हो वो सिंगुलर प्लूरल में आप यूज कर सकते हैं। अब कलेक्टिव नाउन की बात कर लेते हैं, जैसे कलेक्टिव नाउन मतलब कलेक्शन को बोलते हैं, जैसे मैंने पहले बताया है वो सिचुएशनल बेस्ड होता है, जैसे कि क्रिकेटर्स है वो ग्रुप में बैठ के कुछ खाना खा रहे हैं, ठीक है, और या फिर वो मैच खेलने जा रहे हैं, तो एग्जाम्पल क्या है, द टीम डैश हेडिंग फॉर द प्रैक्टिस, मतलब जो क्रिकेटर्स है 11 क्रिकेटर्स है ना वो खेलने जा रहे हैं, तो यहाँ पे क्या यूज होगा, इज यूज होगा, मतलब यहाँ पे सिंगुलर वर्ब लगेगा क्योंकि टीम इज हेडिंग फॉर क्या, आपका प्रैक्टिस,
और फिर दूसरा ये एग्जाम्पल है, द टीम डैश ईटिंग विथ देयर फैमिली। अगर वहाँ पे परिवार को लेके आ जा रहे हैं, स्पेसिफिकली बहुत सारे लोग आ जा रहे हैं, तो यहाँ पे आपको याद रखने की जरूरत है, यहाँ पे आपका आर यूज होगा, यहाँ पे इज नहीं होगा, यहाँ पे आर यूज होगा क्योंकि ये प्लूरल है, और सिंगुलर में आपका इज यूज होगा क्योंकि वो कॉमनली आपका सिंगुलर था। जब टीम इंडिया के साथ खेल रही है वो सिंगुलर हो रहा है, जब वो अपने फैमिली के साथ लंच कर रही है या घूम रही है तो वो प्लूरल यूज होगा, वहां पे आर लगेगा। वर्ब इज जब लगेगा सिंगुलर फॉर्म में, आर लगेगा जब वो प्लूरल फॉर्म होगा। मुझे लग रहा है मैंने आपको अच्छे से एग्जाम्पल के थ्रू अच्छे से क्लैरिफाई कर दिया क्या है नाउन, और मुझे लग रहा है नाउन का आपके पास कोई डाउट्स नहीं है। इवन के एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया। ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए, और जो भी डाउट्स हो आप जरूर से पूछिएगा। आपकी वैल्यूएबल फीडबैक की हमें रिक्वायरमेंट है। स्टे ट्यून्ड विद आवर यूट्यूब चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।